हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बौद्ध धर्म। अभी तक हमने इतिहास में दो चैप्टर पढ़े हैं। पहला पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप लोग उसको देख लें, तब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की अगर पूछा जाए स्थापना किसने की, तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। तो गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। एक पुस्तक का नाम है लाइट ऑफ एशिया। ये पुस्तक किसने लिखी? तो लिखी थी एडविन एनोल्ट। एडविन एनोल्ट ने लिखी थी किस सन में? 1879 में। कहाँ? लंदन में। अगर पूछा जाए लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडविन एनोल्ट। किस सन में? 1779 में। और कहाँ? लंदन में। अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध कैसे मुनि थे, तो शाक्य मुनि थे। तो लिखो ये शाक्य वंश के थे। इसके बाद अगर पूछा जाए पिता का नाम, तो हम बताएंगे शुद्धोधन। और यही अगर माता की बात की जाए तो हम क्या बताएंगे? माता बताएंगे महामाया। महामाया। क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध के जन्म के लगभग 7 दिन पश्चात महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, जो इनकी क्या थी? अगर आगे अभी हम लोग बात करेंगे तो ये इनकी प्रथम महिला शिष्या बनी थी। इसके बाद में अगर पूछा जाए बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पुत्र का नाम राहुल। और अगर यहीं पे बात कर लें हम पत्नी का नाम, तो हम सब पत्नी का नाम क्या बताएंगे? यशोधरा। इसके बाद में कभी कभी इनके सारथी का नाम पूछ लिया जाता है, तो सारथी का नाम लिखेंगे। सारथी का नाम था चन्ना। और घोड़े का नाम कंथक। आप सब इनको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से इन्होंने गृह त्याग किया। अगर यहाँ पे एक और हम बात कर लेते हैं, अगर पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और इन्हें क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। अगर पूछा जाए लाइट ऑफ एशिया की रचना या इस पुस्तक की रचना किसने की, तो एडविन एनोल्ट ने की, जो कहाँ से थे? लंदन से थे। अगर ये पूछा किस वंश के मुनि थे, तो ये शाक्य वंश के मुनि थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पुत्र का नाम राहुल, और पत्नी का नाम यशोधरा, और सारथी का नाम चन्ना, और घोड़े का नाम कंथक। हम लोग आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने गृह त्याग किया और किस नदी के किनारे किया। तो आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे। अब लोग आगे बात करेंगे कि इन्होंने गृह त्याग क्यों किया। तो क्या हुआ था, कहानी थोड़ी समझते हैं हम लोग।
कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम अभी हमने पढ़ा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, या कह सकते हो सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि हमारे बच्चे का भविष्य देखिए कैसा रहेगा। तो उन्होंने ब्राह्मण लोगों ने बताया कि या तो आपका पुत्र एक बहुत बड़ा कह सकते हो राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो यहाँ से शुद्धोधन के दिमाग में डर पैदा हो गया, कहीं मेरा पुत्र कहीं सन्यासी ना बन जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनके दरबार में लोग थे, उन्होंने उनसे कहा कि भैया आप लोग, वही लोग उनके पास रहेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ के पास वही लोग रहेंगे जो बिल्कुल स्वस्थ होंगे, कोई भी बीमार नहीं होगा, और सभी जो है नवयुवक होंगे, और जितनी भी सेवाएं होंगी सब वहाँ यहीं पे दी जाएगी, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब तुम्हारे गौतम बुद्ध बड़े हुए, या कह सकते हो सिद्धार्थ बड़े हुए, तो उन्होंने एक बार अपने सारथी चन्ना से कहा कि हमें बाहर घूमना है। तो चन्ना के साथ जब घूमने गए तो सबसे पहले वो घूम रहे थे, तो सबसे पहले उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। तो उनसे पूछा ये कौन है, तो कहा ये बीमार है। इसके बाद में दूसरा पूछा, कहा ये कौन है, तो एक कहा कि वृद्ध है। उसके बाद में तीसरा व्यक्ति मिला, कहा ये कौन है, तो एक मरे हुए व्यक्ति था। और उसके बाद चौथा कौन मिला, तो देखा कि एक ऋषि है, या कह सकते हो सन्यासी है। तो देखा जो बीमार था वो भी बहुत दुखी था, जो वृद्ध था वो भी बहुत दुखी था, और जो तुम्हारे जो मर गए थे वो भी बहुत वहाँ पे रोना धोना था, और जो सन्यासी था उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। यह देखकर उसने पूछा कि ये सन्यासी क्यों इतना दुखी है, और ये सन्यासी इतना खुश क्यों है। तो चन्ना ने कहा कि इसे कोई राजपाट से मतलब नहीं है, इसे कोई ज़्यादा मोह माया नहीं है, इसलिए बहुत खुश है। ये जगह जहाँ पे अपने भिक्षा मांगता है भोजन मिल जाता है, और सीधे और इसी तरीक़ा से ये मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ये दिमाग में बात आ गई गौतम बुद्ध के, या कहते हो सिद्धार्थ के। अब सिद्धार्थ ने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। क्या हुआ कि रात्रि के समय इन्होंने अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर घर से निकल आए। तो जब ये गृह का त्याग किया तो इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है महाभिनिष्करण। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनोमा नदी के किनारे, अनोमा नदी के किनारे सन्यासी रूप धारण किया। इन बिंदुओं को बहुत ध्यान से पढ़ना है तथा याद करना है, क्योंकि पूछा जाता है गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्करण, और किस नदी के किनारे सन्यासी रूप धारण किया था, तो अनोमा नदी। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद ये यहाँ से गए, ये सबसे पहले जो सन्यासी का रूप धारण किया, उसके बाद ये पहुँचे राजगृह, और राजगृह में अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त करके ये वैशाली पहुँचे। वैशाली में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने योग और दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी इनसे। इसके बाद में क्या हुआ कि ये लगभग में 35 वर्ष की आयु में इन्हें जो है क्या प्राप्त हुआ, हाँ लिखेंगे 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे महाज्ञान की प्राप्ति। तो आएगा क्वेश्चन आएगा कि कितने वर्ष की आयु में महाज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 35 वर्ष की आयु में, और गृह त्याग क्या किया था 29 वर्ष में और 35 वर्ष में, तो कुल मिला के 6 वर्ष का अंतर रहा। 6 वर्ष के अंतर उन्होंने क्या किया, महाज्ञान की प्राप्ति कर ली गई। अब जब उन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति की तो उसे क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में जैसे गृह त्याग को कहा जाता था महाभिनिष्करण, उसी तरीके से जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया निर्वाण।
आप सब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक पॉइंट और बनता है कि जब इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले इन्होंने अपना अनशन तोड़ा होगा, या कह सकते हो व्रत तोड़ा होगा। तो उन्होंने खीर खाकर व्रत तोड़ा, लिख लेंगे, खीर खाकर व्रत तोड़ा। इसके बाद में अगर पूछा जाए किस कन्या के हाथों से, तो सुजाना नामक कन्या के हाथों, सुजाना नामक कन्या के हाथों से खीर खाकर उन्होंने व्रत तोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, देखो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्करण कहा गया। इसके बाद में क्या हुआ, अनोमा नदी के किनारे सन्यासी का रूप धारण किया, और इसके बाद में सन्यासी रूप का धारण करके ये सबसे पहले राजगृह पहुँचे। राजगृह में इन्होंने अलारकराम से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में वैशाली में इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद क्या हुआ, 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे इन्हें क्या हुआ, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये निरंजना नदी कहाँ है, गया में। तो मैं इन्हें कहाँ महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गया में महाज्ञान की प्राप्त हुई थी। इसके बाद में क्या हुआ, जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें क्या बोला गया, पहले तो इन्हें बचपन में सिद्धार्थ बोला जाता था, तब इन्हें क्या बोला गया, बुद्ध या गौतम बुद्ध बोला गया। तो लिख सकते हो महाज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। अब आप सब इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इनके कौन कौन से उपदेश हैं, कहाँ इन्होंने उपदेश दिए। हमें उम्मीद है कि आप सभी को कहानी के रूप में समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से गौतम बुद्ध घर से निकले, किस नदी के किनारे पहुँचे, किसे निर्वाण कहा जाता है, किसे महाभिनिष्करण कहा जाता है, और किस प्रकार से इन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया, क्यों धारण किया, ये सब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश, तो सबसे पहले उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। इन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया, जिसे इनके प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने जब पहला उपदेश दिया तो उसे क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद में अगर अगले आगे हम लोग बात करें तो अगर पूछा जाए कि इन्होंने और क्या क्या किया, तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, त्रिरत्न बताए। क्या बताए, त्रिरत्न बताए। अगर त्रिरत्नों की बात की जाए तो जैसे हम कह सकते बुद्ध, क्या कहेंगे, बुद्ध, इसके बाद में धम्म और संघ। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए और इसके बाद में त्रिरत्न बताए, जिसे बुद्ध, धम्म और संघ कहा जाता है। और इसके बाद में क्या किया, बौद्ध संघ की स्थापना की। तो सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। देखो हमने जब पढ़ा था कि लालन पालन किसने किया, या महर्षि प्रजापति गौतमी ने, तो हमने वहाँ पे लिखवाया था कि प्रथम शिष्या। तो अगर पूछा जाए कि बौद्ध संघ को सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था, किसने जुड़ी थी, कौन पहला जुड़ा था, कौन सा व्यक्ति, तो प्रजापति गौतमी नामक स्त्री ने, या कह सकते हो जो उनकी मौसी थी, या लालन पालन जिसने किया था प्रजापति गौतमी, इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म ज्वाइन किया था। इसके बाद अगर बात की जाए कि इसमें कितने लोग, कितने वर्ष के आयु के लोग सम्मिलित हो सकते हैं, तो 15 वर्ष के आयु के लोग। तो 15 वर्ष से जो ऊपर के लोग होंगे वो जो है बौद्ध धर्म ज्वाइन कर सकते हैं। इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा उपसंपदा। क्या बोला जाएगा, उपसंपदा बोला जाएगा। 15 वर्ष के जो न्यूनतम होगी आयु, वो कितनी वर्ष होगी, न्यूनतम आयु 15 वर्ष होगी। इससे अधिकतम हो सकती है, लेकिन न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष होगी। तभी आप जो है बौद्ध संघ को ज्वाइन कर सकते थे। इसके बाद अगर बात की जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश हम बात करेंगे, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा शिष्य कहाँ के थे, तो लिखो सबसे
अधिक शिष्य। अगर बात की जाए सबसे अधिक शिष्य कहाँ के थे, तो हम सब शिष्यों को कहाँ से बताएंगे? सबसे अधिक शिष्य थे कौशल से। कहाँ से थे? कौशल। सबसे अधिक शिष्य जो थे उनके वो कौशल में थे। इसके बाद में अगर पूछा है प्रथम शिष्य, अगर प्रथम शिष्यों की बात की जाए तो प्रथम शिष्य कहाँ थे? प्रथम शिष्य थे तुम्हारे दो सूद थे, जिसका नाम था तपस्व और भुल्लक। तो हम क्या लिखेंगे? तपस्व और भुल्लक। क्या लिखेंगे? तपस्व कामा भुल्लक। भुल्लक का दूसरा भी नाम है जिसका क्या बोलेंगे? कल्लिक। भुल्लक का नाम है कल्लिक। तो इनके दो प्रथम शिष्य थे तपस्व और भुल्लक। और यही अगर पूछा जाए प्रधान शिष्य कौन थे, तो प्रधान शिष्य, तो प्रधान शिष्य की बात की जाए तो थे आनंद कामा उपाल। तो इनके दो प्रधान शिष्य थे आनंद और उपाल। और अगर प्रथम शिष्य की बात की जाए तपस्व और भुल्लक, भुल्लक का दूसरा नाम था कल्लिक। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आगे अब कहानी क्या हुई। आगे कहानी ये हुई कि ये अपने अंतिम दिनों में कहाँ पहुँच गए? कुशीनगर पहुँचे। क्या लिखेंगे? अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों में कुशीनगर पहुँचे। और अगर पूछा है अंतिम उपदेश किसको दिया, तो अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभच्छ को दिया। क्या हुआ? अंतिम दिनों में ये कुशीनगर पहुँचे और कुशीनगर में क्या था? एक लोहार थे जिसका नाम था चंदू लोहार। अब क्या हुआ? इनसे मिले और वो बहुत खुश हुआ। तो उन्होंने क्या किया? आदर सम्मान में गौतम बुद्ध जी को क्या खिलाया? सूअर का मांस खिलाया। कहीं पे चंदू है, कहीं पे चंदू है, तो आप सब उसको देखिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि सूअर का मांस किसने खिलाया? चंदू लोहार ने। जब इनके यहाँ इनका प्रिय शिष्य था, या कह सकते हो इनका शिष्य था एक चंदू लोहार, जिससे मिलने पहुँचे गौतम बुद्ध, और उन्होंने क्या उसको खिलाया? चंदू लोहार ने सूअर का मांस खिलाया, जिसको गौतम बुद्ध जी पचा नहीं पाए और उनकी थोड़े दिन बाद क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। और जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। किस नदी के किनारे? तो हम सब बात करेंगे, अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे, तो किस नदी के किनारे? हिरण्यावनी नदी के किनारे। हिरण्यावनी नदी के किनारे किनारे। तो देखो हर क्षेत्र का अलग अलग नाम दिया गया। जैसे उन्होंने ग्रह त्याग किया था तो उसे हमने महाविनिष्करण कहा था। इसके बाद में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे निर्वाण कहा गया। इसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो उसे हमने क्या बोला था? उसे हमने बोला था धर्मचक्र प्रवर्तन। इसके बाद में क्या होगा? जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसे क्या बोला गया? उसे बोला गया महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। कैसे मृत्यु हो गई थी? तो इन्होंने सूअर का मांस खाया था। किसने खिलाया था? चंदू लोहार ने खाया था, जिसको ये पचा नहीं पाए, जिसके कारण इन्हें कैसे मृत्यु हो गई थी? हाँ, कह सकते हो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु अतिसार रोग से हुई थी। कैसे हुई थी? अतिसार रोग से। अतिसार रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनके मृत्यु के बाद क्या हुआ था। 4 बौद्ध महासंगति हुई थी। तो हम लोग एक एक बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध महासंगति। अब हम लोग पहले बात करेंगे प्रथम बौद्ध महासंगति। प्रथम
बौद्ध महासंगति किस सन में हुई? तो जब इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में, तब प्रथम बौद्ध महासंगति हुई। अगर पूछा जाए स्थान तो राजगृह। शासक कौन था? तो हर्यक वंश का शासक था, जिसका नाम हम कह सकते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि अध्यक्षता किसने की थी, तो कम्यप। क्या कह सकते हो? कम्मीयर। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि इसमें क्या कार्य हुए, तो कार्य की बात की जाए तो इसमें 2 पिटक जोड़े गए। 2 पिटक जोड़े गए। कौन कौन से? पहला था विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक। पहला विनय पिटक और दूसरा क्या कहेंगे? सुत्त पिटक। आप सब इनको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय बौद्ध महासंगति। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय बौद्ध महासंगति। द्वितीय बौद्ध महासंगति 383 ईसा पूर्व। स्थान की बात करें तो द्वितीय बौद्ध महासंगति का स्थान है, कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली। इसके बाद में अगर बात करें शासक, तो उस समय शासक था काला शोक, जो किस वंश का था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। अगर इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अगर पूछा है द्वितीय बौद्ध महासंगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो हम लिखेंगे अध्यक्ष। कौन थे? हाँ, शाबा कमीर। इसके बाद में अगर पूछा जाए कार्य क्या हुए थे, तो हम कार्य क्या बताएंगे? जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभक्त हो गए थे। क्या लिखेंगे? अनुयायी 2 भागों में विभक्त हो गए। कौन कौन से? पहला स्थावीर और दूसरे की बात की जाए तो महासंधिक। तो इसमें काम क्या हुआ? इसमें जो अनुयायी थे 2 भागों में विभक्त हो गए, स्थावीर और महासंधिक। और पहले में कार्य क्या हुआ था? तो उसमें 2 पिटक जोड़े गए थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे तृतीय बौद्ध महासंगति। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय बौद्ध महासंगति। तृतीय बौद्ध महासंगति 251 BC या कह सकते हैं ईसा पूर्व। सबसे पहले अगर हम बात करें स्थान, तो हम लोगों ने पढ़ा था पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली और तीसरा कहाँ हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र। इसके बाद में अगर शासक की बात की जाए तो शासक था अशोक। किस वंश का? मौर्य वंश का। इसके बाद में पूछे अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता किसने की थी? मुगली पुत्तलिस। और कार्य क्या हुआ था? तो इसमें तृतीय या तीसरा पिटक जोड़ा गया। 2 पिटक पहले ही बौद्ध महासंगति में जोड़े गए थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया, जिसे क्या बोला जाता है? अभिधम्म पिटक। तो आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ बौद्ध महासंगति। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ बौद्ध महासंगति।
चतुर्थ बौद्ध महासंगीति। ये कहाँ? तो प्रथम शताब्दी में। स्थान की बात की जाए तो स्थान कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर। ये कहाँ है कुंडलवन? कश्मीर। अगर बात की जाए शासक कौन था, तो चतुर्थ बौद्ध महासंगीति के समय शासक कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। और कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का था। इसके बाद में अगर पूछा जाए अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता दो लोगों ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष और वसुमित्र। अब क्या हुआ? अभी हमने दूसरी बौद्ध महासंगीति में पढ़ा था, हमने द्वितीय बौद्ध महासंगीति में पढ़ा था कि अनुयायी दो भागों में विभक्त हो गए थे। पहला कौन सा? स्थावीर, और दूसरा महासंगीतिक। और इसमें क्या हुआ? इसमें कार्य ये हुआ कि बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बट गया। बौद्ध संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया। पहला, दूसरा, पहला महायान और दूसरा हीनयान। पहला कौन सा? महायान और दूसरा हीनयान। तो ये कार्य हुए थे चतुर्थ बौद्ध महासंगीति में। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के जीवन में कुछ प्रतीक हैं, उनके बारे में। तो हमें उम्मीद है कि आप सब ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रतीक है। जैसे पूछा जाता है कि पीपल किसका प्रतीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो हम सब लिखेंगे बुद्ध के जीवन से, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। सबसे पहले हम बात करेंगे, इधर एक तरफ लिखेंगे घटना, एक तरफ लिखेंगे प्रतीक। घटना एक तरफ प्रतीक। तो घटना क्या कह सकते हैं? जन्म। तो जन्म में क्या लिखेंगे? प्रतीक की अगर बात की जाए तो प्रतीक में लिखेंगे कमल व साँड़। कमल व साँड़। इसके बाद में जब इन्होंने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग को किससे दर्शाते हैं? घोड़ा से। सबसे पहले अगर बात की जाए जन्म, तो कमल और साँड़। गृह त्याग अगर पूछा जाए तो घोड़ा। और यह अगर ज्ञान की बात की जाए तो पीपल, क्योंकि वट के नीचे, तो ज्ञान क्या हो जाएगा? पीपल। और यही अगर पूछा जाए ज्ञान प्राप्ति की, या ज्ञान की बात की जाए, या निर्माण की बात की जाए, तो हम कहेंगे निर्वाण। तो निर्वाण क्या आ जाएगा? पद चिन्ह। तो अगर पूछा निर्माण का प्रतीक क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पद चिन्ह। और यही अगर लास्ट हम लोग बात करें मृत्यु की, तो मृत्यु का क्या हो जाएगा? मृत्यु। तो मृत्यु का हो जाएगा स्तूप। तो ये सब था बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप सब पूछ लिया, क्योंकि हमने इसको कहानी के रूप में पढ़ाने का प्रयास किया है। और आप सब इसको एक बार में अगर नहीं समझ में आता है कहानी, तो उसको आप दोबारा एक बार देखिएगा, आपको कहानी समझ में आएगी। और क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कह सकते हो बौद्ध महासंगीति से पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि अध्यक्षता किसने की थी, से पूछ लिया जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति में क्या कार्य हुए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।